अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बायो चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस सॉल्व के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 43 पे है इसके एमसीक्यूज़। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 43। ओके, सो ओके, फर्स्ट पढ़ने जा रही हूँ मैं। द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ रिफर्ड एज। चार ऑप्शन है हमारे पास: होम्योस्टेसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल मेटाबॉलिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, कह रहे हैं अंदरूनी हालत जो होती है, कंडीशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, राइट, ऑप्शन बी राइट है, इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं हम उसे। टू है अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज़। तो ऑप्शंस हैं इसके: पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ऑस्मोरेगुलेशन एंड डी होम्योस्टेसिस। ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक एक्चुअली हिस्सा है होम्योस्टेसिस का, और ऑस्मो रेगुलेशन में सॉल्ट और वाटर की मेंटेनेंस वगैरह का बताया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, होम्योस्टेसिस। ओके, थर्ड है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज। ऑप्शन ए है एक्सुडेशन, गटेशन, रेस्पायरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है। देन रेस्पायरेशन नहीं होगा, क्योंकि रेस्पायरेशन बहुत कॉमन है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। देन ऑप्शन बी गटेशन है, और ऑप्शन डी ट्रांसपायरेशन है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें वेपर्स के सूरत में एक्सेस अमाउंट का रिमूवल होता है, और गटेशन में क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है लिक्विड, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, देन फोर्थ है प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हेलोफाइट, क्योंकि कोस्टल एरिया से मुराद है सी के साइड का एरिया, सी शोर्स वगैरह को कहा जाता है कोस्टल एरिया। तो हेलोफाइट का हमने पढ़ा था कि ये सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है उस एरिया में हेलोफाइट्स ही ग्रो करेंगी। ठीक है, देन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन इज़। ऑप्शन ए स्किन है। इसके अलावा ऑप्शन डी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स से मिला हुआ एक सिस्टम है, तो ये पूरा सिस्टम है, और यहाँ पे हमें ऑर्गन के बारे में पूछा है, लार्जेस्ट ऑर्गन। लिवर जो है वो भी नहीं होगा, देन क्योंकि लिवर जो है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, देन ब्रेन भी नहीं होगा, ब्रेन काफ़ी स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, ना कि लार्जेस्ट। तो स्किन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विथ इन सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, और ऑस्मो रेगुलेशन भी नहीं होगा, और हीट्रोथर्म भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि होम्योथर्म और हीट्रोथर्म, होम्योथर्म उन्हें कहा जाता है जिनकी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, और हीट्रोथर्म उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो सॉल्ट और वाटर का एक मेंटेनेंस सिस्टम है, तो थर्मो रेगुलेशन इज़ राइट आंसर। ठीक है, फिर है द किडनी इज़ एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम क्यों नहीं है? क्योंकि ये हार्ट का होता है मेम्ब्रेन क्लोज, जिसमें हार्ट क्लोज होता है। देन प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूम्यूल जो है वो प्लांट का एक पार्ट होता है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, जबकि प्लूरल मेम्ब्रेन जो है शायद किडनी नहीं, आई थिंक लिवर का है ये। ओके, मैं कंफर्म करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, देन 8 की तरफ बढ़ते हैं। द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन।
तो डर्मिस इसका राइट आंसर है। एपिडर्मिस क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एपिथेलियल टिश्यू था, तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हो ही नहीं सकती। और एंडोडर्मिस भी नहीं होंगी। दैन हाइपोडर्मिस भी गलत ऑप्शन है। ठीक है। दैन 9th है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है लूप ऑफ हैनलीस। और दैन द हार्मोन ADH रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये बहुत कॉमन सा एक MCQs है, तो इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, आई होप कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी। फर्दर वीडियोस भी अपलोड करूँगी मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसके क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और अगर कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन चाहिए हो, एक्सप्लेन किया हुआ, तो ऑब्वियसली मैं कर दूँगी आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।